सत्संग का महत्व हमारे जीवन में इतना बड़ा है कि जब हम लोग सत्संग में आएंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, मन चित्त एकाग्र करके जब हम लोग सत्संग श्रवण करेंगे तो सत्संग से क्या होगा। देखिए, संत कहते हैं कि सत्संग से सुख उपदेश, सत्संग से दुख जाए, बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकाए। सत्संग से सुखा, जो सुखा और शांति का हम लोग को प्राप्त होगा, और सत्संग से ही हम लोगों का जीवन क्या होगा कि हम लोगों का जो हम लोग उस परमपिता परमात्मा का प्राप्त करने का प्रथम सीढ़ी ही सत्संग है। जब हम लोग सत्संग में आएंगे, सत्संग हम लोग को क्या देगा कि प्रेरणा देगा कि सत्संग से जब हम लोग का ध्यान साधना में बैठने का हम लोगों को सत्संग से एक प्रेरणा प्राप्त होता है। आज सत्संग में गए तो दूसरा हफ्ता भी हम लोग सत्संग में जाएंगे। ये क्या होगा, हम लोग को एक जो प्रेरणा प्राप्त होता है सत्संग से। सत्संग को क्या कहा गया है, आत्मा का खुराक भी कहा गया है। पंच तत्व की देह खूब खिलावे रोज, आत्मा तो भूखा परे पाए न भक्ति बोझ। तो देखिए, ये हमारे जो पंच तत्व से बना हुआ जो शरीर है, जो ये शरीर पंच तत्व जो हम लोग अग्नि, वायु, जल और आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से जो हम लोगों का एक शरीर बना हुआ है। तो इस शरीर को हम लोग क्या होगा कि जब इस शरीर को हम लोग 3 टाइम भोजन कराते हैं, इस शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए हम लोग अनेक चीज़ इस शरीर को हम लोग देते हैं। लेकिन देखिए कि जो इस शरीर को चलाने वाला, जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप, जो परमपिता परमात्मा का जो आत्मा स्वरूप हमारे अंदर, जो ज्योति स्वरूप हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, उसको क्या चाहिए, भक्ति का भोज चाहिए। जब तक उसको भक्ति का भोज प्राप्त नहीं होगा, तब तक क्या होगा कि देखिए, संसार में हम लोग के पास सब कुछ है, धन दौलत ऐश आराम, हम लोग को सब प्राप्त है। लेकिन देखिए, जब हम लोगों को उस परमपिता परमात्मा का जो भक्ति प्राप्त नहीं होगा, हम लोग को ज्ञान प्राप्त हो करके हम लोग नाम का सुमिरन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे मन एकाग्र नहीं होगा, हमारे मन चंचल होगा, और चंचल होने से हम लोग उस परमपिता परमात्मा का ध्यान कर नहीं पाएंगे। तो सत्संग से क्या होता है कि हम लोग को ये प्रेरणा प्राप्त होता है कि हम लोग ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठ करके इस जो मन को एकाग्र करके नाम में जब हम लोग मन लगाएंगे, तो हमारा मन क्या होगा, स्वच्छ और पवित्र होगा। और स्वच्छ पवित्र होने के बाद हम लोगों का जो हम लोग भगवान का भक्ति करेंगे, तो भक्ति करने के बाद हमारे जो आत्मा को क्या मिलेगा, खुराक मिलेगा। तो देखिए, आज जो हमारे देश में बड़ा जो कुंभ का मेला चल रहा है, कुंभ का मेला में, उस मेला में अनेकों साधु संत महापुरुष आकर के उस जो गंगा में क्या कर रहा है, डुबुल्की लगा रहा है। और डुबुल्की लगा करके वो अपने जो पापों का धोने का वो सब धोने के लिए करोड़ों, लाखों में नहीं लेकिन करोड़ों में लोग वहाँ जा करके गंगा में, जो त्रिवेणी का घाट कहा गया है, जो प्रयागराज में जाकर के डुबुल्की लगा रहा है। और देखिए, वहाँ पर अनेकों साधु संता, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी संस्था हो, अनेकों वहाँ साधु संत जाकर के वो डुबुल्की लगा रहा है और अनेक भक्त लगा रहा है। तो इसके पीछे बड़ा एक सुंदर एक कथा आता है। जब भगीरथ ने ध्यान करके जब माँ गंगा को धरती में लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया, तो जब ध्यान करके उन्होंने माँ गंगा को प्रसन्न करके, भगवान शिव को प्रसन्न करके जब गंगा इस धरती में आने के लिए वो तैयार थी, तब माँ गंगा भगवान ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी, भगवान, मैं तो संसार में जा करके अनेकों मानव का मैं पाप धोता हूँ और लाखों मानव का मैं
होता वो मेरे जो धारा में आकर के मानव जो अपने पाप को धोते हैं, लेकिन जो मेरी अनेकों जो लोगों का अनेकों मानव का जब मैं पाप धोती हूँ, तब क्या होगा कि मैं भी मैल बन जाऊंगी। तब मैं जब मैल बन जाऊंगी तो मुझे स्वच्छ कौन करेगा, मुझे पवित्र कौन करेगा, मेरे पापों का कौन धोएगा। जब भगवान को माँ गंगा प्रश्न करती है, तब भगवान कहते हैं कि तुम निश्चिंत हो करके जाओ गंगा और जा करके संसार में जा करके मानव का उद्धार करो, उनके पापों को तुम धो। जब देखो तुम पाप से जब गंगा मैल हो जाएगा, तब तुम मैल हो जाओगे। तब वहाँ जो तुम्हारे तट पर बैठ करके अनेकों साधु संत ध्यान साधना करेगा, और ध्यान साधना करके उनके चरण तुम्हारे जो गंगा में स्पर्श होगा, तब क्या होगा कि तुम पवित्र और स्वच्छ बनोगे। लेकिन वो जो संत होगा, जो भगवान का नाम सुमिरन करने वाला, जो अपने आप को भगवान को समर्पण कर किया होगा, जब उन महापुरुष जो वो संत जा करके तुम्हारे जो गंगा धारा में तुम्हारे गंगा में आ करके अपने चरण स्पर्श करेगा, तब तुम क्या होगे, तुम स्वच्छ और पवित्र होंगे। जब ये ब्रह्म जी ने माँ गंगा को कहते हैं, तो इसीलिए देखिए ये 12 साल में और पूर्ण और अर्ध कुंभ कहता है, तो ये लगता रहता है 12 साल में। और देखिए ये जब लगेगा तो अनेकों साधु संत आ करके वहाँ पर अपने जो वो डुबकी मारता है, इसलिए कि वो माँ गंगा को भी स्वच्छ करके उनको भी पवित्र करने के लिए साधु संत आते हैं। तो देखिए इसलिए साधु संत का महत्व और साधु संत का जो देखिए अति महत्व जो धर्मशास्त्र में कहा गया है, और साधु का महिमा, जो संत का महिमा जो धर्मशास्त्र में भी लिखा हुआ है। तो देखिए साधु संत क्या कहते हैं कि चलता फिरता प्रयागराज कहा गया है। जो ज्ञान का प्राप्त करके, जो ध्यान साधना करके अपने आप को साधन करके साधक बन जाता है, तब उनके चरण स्पर्श करने से क्या होगा कि हमारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए हम लोग जब श्री गुरु महाराज जी हमारे यहाँ आते हैं, तो गुरु का चरण क्या कहा गया है, काशी और प्रयाग कहा गया है। तो इसीलिए जब हम लोग गुरु का चरण में स्पर्श करेंगे, तो हम लोग काशी और प्रयाग तो क्या है कि अपने यहीं पर हम लोग ने प्राप्त किया है। तो देखिए साधु संत का जो संगत हम लोग जब प्राप्त करेंगे, तो हमारा जीवन क्या होगा, कल्याण होता है। तो इसीलिए हम लोग को बार बार श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा जो मार्ग दिखाया है, ऐसा जो सत्संग देते हैं, जिस सत्संग से हमारे मन और हमारा जो शरीर क्या होता है, पवित्र और स्वच्छ बन जाता है। तो इसीलिए देखिए हम लोग सत्संग में आकर के अपने जीवन को और हमारे आत्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पवित्र और स्वच्छ बना सकते हैं। तो मैं अपने सत्संग विचार को ज़्यादा नहीं आगे बढ़ाऊंगी। आगे पूरे में संत महात्मा है, उनके जो सत्संग को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य महान बनाए, मैं भजन रखूंगी। सभी लोग साथ दीजिए, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। तेरी पाप गठरिया बंदे, तेरे पाप गठरिया बंदे, हर जन्म में बढ़ती जाए, हर जन्म में बढ़ती जाए। तू फिर भी ना घबराए, तू फिर भी ना शर्माए, तू फिर भी ना घबराए, तू फिर भी ना शर्माए। तेरे पाप गठरिया बंदे, तेरे पाप गठरिया बंदे, हर जन्म
संतों ने समझाया, तुझे भक्तों ने समझाया, तुझे संतों ने समझाया, तुझे भक्तों ने समझाया, तुझे गुरुवर भी समझाए, तुझे गुरुवर भी समझाए, तुझे गुरुवर भी समझाए, तुझे गुरुवर भी समझाए, तू फिर भी ना शर्माए, 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 तेरे पाप धरिया बंदे। तूने वचन दिया था प्रभु को, हम ना भूलेंगे तुझको, तूने वचन दिया था प्रभु को, हम ना भूलेंगे तुझको, तूने वादा नहीं निभाया, तूने वादा नहीं निभाया, तूने वादा नहीं निभाया, तूने वादा नहीं निभाया, तू फिर भी ना घबराया, तू फिर भी ना शर्माया, तू फिर भी ना घबराया, तू फिर भी ना शर्माया, तेरे पाप धरिया बंदे। ये अर्ज़ हमारी सुन लो, तुम ध्यान प्रभु का कर लो, ये अर्ज़ हमारी सुन लो, तुम ध्यान प्रभु का कर लो, तेरा जन्म सफल हो जाए, 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 तू फिर भी ना शर्माए, तू फिर भी ना घबराए, तू फिर